हम थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि अब लगभग 10 बज रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहे थे और रास्ते में क्रॉस हुआ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इस रूट का कौन दीवाना नहीं है। जो कोई इस रास्ते पर एक बार आता है इसके प्यार में पड़ जाता है। तो हम पहुंच चुके हैं विसापुर बेस में और यहाँ आपकी 2 या 4 व्हीलर के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है जो यहाँ के लोकल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको 2 व्हीलर के लिए 30 रुपीज और 4 व्हीलर के लिए 60 रुपीज पे करना पड़ता है। यहाँ पर खाने के लिए कई फूड स्टॉल लगे मिलेंगे जहाँ पर आप भुट्टा आदि खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चले ट्रैक के लिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे चलने पर आपको एक कुआं दिखाई देगा। ऐसी मान्यता है कि ये कुआं पांडवों द्वारा बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस कुएं का पानी क्रिस्टल की तरह क्लियर रहता है। अगर आप थोड़ा रुक मोड़कर इस धारा के साथ चलना स्टार्ट करते हो तो आप किले से गिरते वाटरफॉल्स के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, पर हम आपको ये रास्ता सजेस्ट नहीं करते। इन दिनों किले का दूरदृश्य काफी मनमोहक होता है। किले के ऊपर से कई झरने नीचे गिरते दिखाई देते हैं जो कई मर्तबा बादलों और धुंध के साथ उलझे रहते हैं। हम ट्रैक के दौरान एक स्टेप से रास्ता चूक जाते हैं। हमें सीधा जाना होता है पर हम गलती से लेफ्ट में मुड़ जाते हैं। ये एक रास्ता ही है पर यहाँ से शायद ही कोई गुजरता होगा, तो ऐसे हालात में शांति और धैर्य से काम लीजिएगा। हमने गूगल मैप पर विसापुर फोर्ट पहले ही लोड कर रखा था और मैप पर ये रास्ता दिख रहा था, तो उसके सहारे हम आगे चल दिए। तो आप किसी भी फोर्ट को विजिट देने से पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए या YouTube पर 1-2 वीडियोस देख लीजिएगा। उसके बाद ही अपनी ट्रिप को प्लान कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आपको रास्ता ढूंढने में तकलीफ हो तो आगे बढ़ना रोक दीजिए और शांत होकर एग्जामाइन कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि सामने रास्ता नहीं है तो जैसे आए हो उसी रूट से बाहर की तरफ चल दीजिए। जंगल में ज्यादा अंदर न जाए कि ऐसा न हो आप आए कहाँ से ये भी पता न चले। और आगे चलकर हमें लोगों की किलबिलाहट सुनाई देती है, तो हम जल्द से वहां पहुंचते हैं और हमें फोर्ट पर जाने वाला मेन रूट मिल जाता है। किले के मेन रूट पर जगह जगह ऑरेंज कलर की रिबन्स बांधी गई है जो रास्ता इंडिकेट करने के लिए है। आप ट्रैक दौरान इनकी मदद ले सकते हैं। ये रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं है और यहाँ से आपकी एंट्री होती है स्वर्ग में। यहाँ पर आकर आप कुछ पलों के लिए ही सही पर दुनिया को भूल जाओगे। ना तो यहाँ वो गाड़ियों का शोर है, ना ही वो मार्केट वाली किलबिलाहट और ना ही हर दिन वाले वो झमेले। यहाँ बस सुकून ही सुकून है।
और ये वादियाँ हमसे कहती है, ए बंदे समेट ले इन पलों को जितना समेट सकता है, क्योंकि ये पल दोहराया न जाएगा। और हम भी इन्हीं में से एक है भाई, जो हर पल को अपने कैमरा में कैद करना चाहता है। ट्रेक का रास्ता बड़ा मनभावन है और जितना ये खूबसूरत है उतना ही एडवेंचरस भी, क्योंकि महाराष्ट्र के ज्यादातर फोर्ट्स सह्याद्री हिल्स पर बसे हैं और सह्याद्री तो बारिश का ननिहाल है भाई। तो यहाँ हर पल बारिश का डेरा होता है और बारिश का बहता पानी ट्रेक के रास्तों पर और यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है और उसी के साथ ट्रेकर्स के टास्क को बढ़ाता जाता है। जितनी ज्यादा बारिश उतना ज्यादा बहता पानी और जितना ज्यादा बहता पानी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेक, क्योंकि पानी की वजह से रूट इनविजिबल होता है। पर जो भी हो, असली मजा तो इसी में है ना। इस रूट पर नजर रखने के लिए और तेज बारिश से बचने के लिए इस पोर्च को बनाया होगा, जो पहाड़ को काटकर बनाया गया है। थोड़ा चलने के बाद आप पहुंच जाते हो इस खूबसूरत नज़ारे के पास। इन सीढ़ियों को और इन पर से बहते पानी को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम जीते जागते स्वर्ग की सैर पर निकले हो। और यहीं पर श्री बजरंगबली जी की एक नक्काशी बनी हुई है, जो एक बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई है। श्री बजरंगबली जी के बगल में ही एक विशाल केव है, जिसका उपयोग इस रास्ते पर निगरानी रखने के लिए और कुछ हथियार वगैरह रखने के लिए किया जाता था। इसकी विशेषता देखी जाए तो ये मानसून के दिनों में भी पूरी तरह से सूखी है। इस पड़ाव को पार करने के बाद आप पहुंच जाएंगे किले के टॉप पर। अरे कैसे हो मियाँ? देख तू मने ना छेड़ भाई, मने पहले ही बारिश ने बड़ा परेशान कर रखा। वो बड़े मियाँ से बतिया ले। अरे तुम कैसे हो भाई साहब? अरे छोटे की नक्को सुन, मेरा वीडियो नक्को निकाल, बड़ी ठंड लाग रही से। ठीक है, नहीं निकाल दे। किले के टॉप पर इस तरह के फूड स्टॉल लगे मिलेंगे, जहां आपको भुट्टा आदि खाने को मिल जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण चाय। हाथ में चाय का कप हो और सामने ऐसे नज़ारे, बस लाइफ में और क्या चाहिए। किले पर प्राचीन तोपें मौजूद है। ना जाने इन्होंने कितने युद्ध देखे होंगे और ना जाने कितने लड़ाइयों में इनका अमूल्य योगदान रहा होगा। पर जो भी हो, उन दिनों जिस किसी के भी पास ये होती होगी, वो खुद को एक शेर से कम न समझता होगा।
विसापुर किले का निर्माण 1713 से 1720 के दौरान मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने करवाया था। विसापुर किला लोहगढ़ की तुलना में बहुत बाद में बनाया गया था, लेकिन दोनों किलों का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। सन 1818 में लोहगढ़ की ताकत और मराठा साम्राज्य के खजाने के रूप में इसकी प्रसिद्धि के कारण अंग्रेजों को हमले के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ी। कोंकण से बुलाई गई बेटिंग ट्रेन के साथ 380 यूरोपीय 800 देसी सैनिकों की एक टुकड़ी, चाकन से तोपखाने और अन्य ब्रिटिश बटालियनों को शामिल किया गया और 4 मार्च 1818 को विसापुर पर हमला किया गया और इस पर कब्जा कर लिया गया। लोहगढ़ को प्राप्त करने के लिए विसापुर फोर्ट का अंग्रेजों ने एक की तरह यूज किया। विसापुर की अधिक ऊंचाई और लोहगढ़ से निकटता का उपयोग करते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने विसापुर पर अपनी तोपें स्थापित की और लोहगढ़ पर बमबारी की, जिससे मराठों को लोहगढ़ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार सन 1818 में अंग्रेजों ने पहले विसापुर और विसापुर की सहायता से लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया और कर्नल प्रोथर को सौंप दिया। विसापुर के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर यानी कोंकण और दक्षिण यानी दक्कन दोनों प्रवेश द्वारों को ब्लास्ट करके उड़ाया गया। इस लड़ाई में विसापुर किले को भारी नुकसान पहुंचा था। कुछ घरों को छोड़कर बाकी सब मिट्टी पत्थर के ढेर में तब्दील हो चुका था। इसके विपरीत लोहगढ़ किले का अधिकांश भाग अभी भी मजबूती के साथ बरकरार है। किले पर फिलहाल गिनी चुनी 2-4 घरों की दीवारें थोड़ी बहुत बरकरार है और बाकी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी है, पर यहाँ के घरों की नींवों से आप अंदाजा लगा पाओगे कि यहाँ किस प्रकार खुशहाली पलती होगी। सन 1885 के करीब किले के उत्तरी दीवार के पास 10 फीट लंबी और 4 इंच बोर की एक लोहे की बंदूक हुआ करती थी, जिस पर ट्यूबर रोज और क्राउन अंकित था और एक किनारे पर ER अक्षर लिखे थे। यह संभवत रानी एलिजाबेथ के शासनकाल की बंदूक थी। ये किसी अंग्रेजी जहाज से इनाम के तौर पर या कान्होजी आगरे या मराठा नौसेना के किसी कमांडर द्वारा पेशवा को भेंट दी गई थी। फिलहाल किले की तोपों के साथ साथ इसकी कुंजियां तोड़कर इसे निष्क्रिय किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किले की बाहरी दीवारें अधिकांश मात्रा में बरकरार है और इनके साथ साथ घुमावदार आकार में पूरा किला घूमने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। किले पर पानी स्टोरेज के लिए कई सारे टैंक बनाए हुए हैं। इस वजह से यहाँ कभी पानी का अभाव न रहा होगा। किले की बाकी तटबंदी के दीवारों की चौड़ाई लगभग 3 फीट है और ये वेरिएबल है, जो उन्होंने जरूरत के हिसाब से बनाई होगी।
ट्रैक दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे थोड़ी बहुत खाने की चीजें जैसे स्नैक्स, बिस्किट्स या जो भी फूड आप कैरी कर सको, पानी की बोतल और पूरे कपड़े मीन्स शॉर्ट्स वगैरह पहनकर ना आए, और आपका रेनकोट। अब आप कहोगे रेनकोट लाना है तो फिर घूमने जाने का क्या फायदा, क्योंकि हम आते ही है बारिश का लुत्फ उठाने के लिए। तो बात कुछ ऐसी है, अगर आप पूरी तरह पानी में भीग जाते हो तो कुछ घंटों बाद आपको ठंड लगना शुरू होती है। उससे बचने के लिए आपके पास कुछ होना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।